दोस्तों, JKIT मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे टेंस का टॉपिक चल रहा है और उसी के सीरीज में पास्ट परफेक्ट टेंस का टॉपिक लेकर आज हम फिर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस पर फॉर्मूले और इसकी पहचान कैसे हो और उसकी एडवर्ब पर आज एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे हो, तो उस पर आपको बस हिंदी वाक्य में आपको ये ध्यान रखना है कि उसके अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे। यदि ये तीन दिख जाए तो आपको समझना है कि वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है और उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूले से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। और यदि आपको वाक्य हिंदी में न देखकर आपको वाक्य दे दिया जाए इंग्लिश में और आपसे पूछ ले कि आपको केवल हेल्पिंग वर्ब भरनी है और उसके साथ वर्ब की सही फॉर्म भर के इस वाक्य को सही कीजिए, तो क्या करना है, तो आपको एडवर्ब्स की हेल्प लेनी होती है। और एडवर्ब, इसकी दो एडवर्ब है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब होता है से पहले और आफ्टर का मतलब होता है के बाद। यानी कि बिफोर का मतलब सही ध्यान से देखा तो होता है पहले और आफ्टर का बाद। बस यही दो आपको एडवर्ब ध्यान रखनी है। यदि कहीं भी आपको वाक्य में बिफोर और आफ्टर दिख जाए तो आपका वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा और आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूले से हल करना होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हेड होती है और इस वाक्य में आपको V3 यूज करना होता है इस टेंस में। और चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आपको हेल्पिंग वर्ब हेड ध्यान में रखनी होती है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात कर ली जाए तो आपको मैंने बता ही दिया है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हेड होती है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आपको हेल्पिंग वर्ब हेड ध्यान में रखनी होती है। आपको वाक्य में सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। वर्ब की तीन फॉर्म होती है, जैसे गो की ले तो गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड होती है वेंट और थर्ड होती है गोन। ये गो की थर्ड फॉर्म होती है। वैसे ही सारी वर्ब्स की तीन अलग अलग फॉर्म्स होती है, आपको उन तीनों फॉर्म को याद करना होता है। और इस वाक्य में, इस टेंस में आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स को याद करें और अपनी इंग्लिश को सुधारें। तो फॉर्मूला हमारा यही है कि पहले आपका वाक्य में आएगा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो आपकी है हेड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ये आती है आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में एकदम एक्यूरेट सही हो जाएगा और कोई भी इस वाक्य को गलत नहीं कर सकता। तो अब आपको फॉर्मूले याद करना है, हेल्पिंग वर्ब्स याद करनी है और आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है ताकि आपके इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस गलत न हो। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर ली जाए तो उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट। बस यही आपको ध्यान में रखना होता है और आपका वाक्य सही है। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब या फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको भरने दे दी जाए तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में केवल V3 न भरें। यदि आपको कहे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है, इसमें आप वर्ब की सही फॉर्म भरें, तो आप ये न भरें, दोनों भरनी होती है। ये पूरी एक आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो सेंटेंसेज की बात कर ली जाए या एग्जांपल्स देख लिए जाए इनके, तो होती है आई हेड रीच ए लेटर बिफोर यू वांट टू होम। ये पूरा एक सेंटेंस है। तो इसमें आपको या तो यहाँ खाली जगह मिल जाएगी या आपको यहाँ खाली जगह मिल जाएगी, ये दो आपको खाली जगह मिलती है। तो आपको क्या करना है, आई ए लेटर, ब्रैकेट में दिया होगा रीड, रीड यहाँ आपको ब्रैकेट में रीड दिया होगा। आई रीड लेटर बिफोर यू वेंट टू होम, ये आपको सेंटेंस दिया।
तो आपको क्या करना है, एडवर्ब देखनी है। आपकी एडवर्ब क्या है, बिफोर। तो बिफोर का मतलब होता है से पहले, तो आपको बिफोर से पहले लगाना होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बिफोर ये रहा, इससे पहले ये खाली जगह यहाँ मिलेगी आपको। तो सब्जेक्ट के बाद आएगा आपकी हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड। ये आपको भरनी है। आपका एग्जाम्पल सही हो गया। और दूसरी बात कर ली जाए तो आपको पूरा वाक्य दे दिया जाएगा, यहाँ आपको खाली जगह छोड़कर ब्रैकेट में दे देंगे गो। तो यहाँ आपको एक सही वर्ब बननी होती है। तब आपको क्या करना है, तब आपको पढ़ना है पूरा सेंटेंस। आई हेड रीड ए लेटर बिफोर यू गो टू होम। गो टू होम आ गए, तो आपको क्या करना है, बिफोर से पहले तो आता है हेड प्लस V3, बिफोर के बाद आता है V2। तो यहाँ गो की सेकंड फॉर्म भरनी है आपको वेंट। तब आपका एग्जाम्पल सही होगा। और सेकंड एग्जाम्पल्स की बात कर ली जाए तो ये आपकी मान लीजिए खाली जगह है, रिक्त स्थान दे दिया, यू ब्रैकेट में दे दिया गो। यू गो टू मार्केट बिफोर आई, ये गलत है, ये होगा कोट। सही से लिख देता हूँ, ये आपके ऐसे लिखा होता है कोट। तो यू ये नहीं देख के आपको लिख देगा गो। यू गो टू मार्केट बिफोर आई कोट टैक्सी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, बिफोर दे दिया आपकी एडवर्ब, बिफोर के बाद आपको क्या दिया, V2 दे दिया, केच की सेकंड फॉर्म कोट। तब आपको क्या करना है, बिफोर से पहले हेड प्लस V3 आता है, तो आपको लगाना है हेड प्लस V3। गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, तो आपको गोन लगाना है। और आपको यही सेंटेंस दे दिया जाए कि यू हैड गोन टू मार्केट बिफोर, ये खाली जगह छोड़ दी, बिफोर आई केच टैक्सी, ये आपको ब्रैकेट में दे दे। तब आपको क्या बनना है, ये आ गया बिफोर, बिफोर से पहले हेड प्लस V3 है, तब आपको बिफोर के बाद बनना होता है V2, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो केच की सेकंड फॉर्म आपको बताई दी, कोट होती है, ये आपको सेकंड फॉर्म भरनी है। अब थर्ड एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो थर्ड एग्जाम्पल आपका है गांधी जी हैड गिवन ए स्पीच ऑन प्रेयर। तो आपका गांधी जी क्या है, सब्जेक्ट हेड, आपकी हेल्पिंग वर्ब गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म, ए स्पीच आपका ऑब्जेक्ट ऑन प्रेयर, प्रार्थना पर गांधी जी ने भाषण बहुत समय पहले दिया, यानी कि पास्ट के भी पास्ट में दिया। हेड प्लस V3 का मतलब यही होता है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज की। नेगेटिव सेंटेंसेज आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेज की बात कर ली जाए तो इसमें क्या होता है, आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा ही नोट लगाना है। और नोट का स्थान आपको बता दिया थर्ड स्थान, इसका हर बार थर्ड स्थान है। मान लीजिए कोई क्लास है, इस नोट हर बार थर्ड स्थान पे आता है, आपको इस ध्यान से इसे याद में रखना है। अब आपका फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट है, यानी कि वाक्य को करने वाला कर्ता। सेकंड नंबर पर आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। थर्ड नंबर पे आपका नोट आ गया, और फिर आपकी V3 है और ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव सेंटेंसेज बन गया। अब आपको क्या ध्यान में रखना है इसके एग्जांपल्स में कि एग्जाम्पल क्या है, द पेटेंट हेड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये पहला सेंटेंस है। आपको ये ध्यान रखना है द पेटेंट यानी कि द पेशेंट यानी कि मरीज, ये आपका सब्जेक्ट है। हेड हेल्पिंग वर्ब है, नोट नेगेटिव सेंटेंसेज के लिए थर्ड नंबर पे आए हैं, और डाई की थर्ड फॉर्म है डाइड। बिफोर द डॉक्टर केम, तो आपको मैंने बताया था कि जब आपके सेंटेंस में बिफोर हो तो बिफोर से पहले आपको लगाना है हेड प्लस V3। बिफोर का मतलब भी होता है से पहले, तो बिफोर से पहले आपके आएगा हेड प्लस V3, जो हमारे वाक्य की हमारी टेंस की महत्वपूर्ण नींव है, या फिर हमारे टेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो बिफोर से पहले आएगा। यानी बिफोर का मतलब भी होता है से पहले, और टेंस में हमें हेड प्लस V3 भी यूज करना है से पहले, यानी कि बिफोर से पहले हमें यूज करना है, और V2 यूज करनी है बिफोर के बाद। मैंने ये आपको पहले बता दिया।
अब आपको द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो आपको यहाँ दे दिया जाएगा द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर, यहाँ कम लिखा होगा तो आपको यहाँ पे बिफोर के बाद आपको केम करना है, सेकंड फॉर्म करनी है। ये स्थान आपको यहाँ खाली छोड़ के दे दे कि द पेशेंट नोट डाई बिफोर द डॉक्टर केम, तो आपको करना है हेड नोट डाइड। ये आपको करके सेंटेंस कंप्लीट करके आपको अपने नंबर लेने होते हैं। आई वेंट टू होम आफ्टर आई हैड नोट टेकन ब्रेकफास्ट। अब आपने बिफोर के इतने एग्जाम्पल्स देख लिए कि आप बिफोर का कोई भी सेंटेंस गलत नहीं कर सकते। अब बात कर ली जाए आफ्टर की, तो आफ्टर में क्या है, सेम बिफोर से उल्टा है। तो बिफोर का मैंने बता दिया कि यदि बिफोर लिखा हो तो उससे पहले आपको लगाना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद आपको लगाना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। आफ्टर में यही सब उल्टा है। आफ्टर में बाद में आएगा हेड प्लस V3 और पहले आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म या V2। तो आप बिफोर या आफ्टर में से दोनों में से एक को याद कर लीजिए, दूसरा उसका उल्टा है, तो बस ऑपोजिट में से एक को याद कर लो, सेकंड अपने आप याद रह जाता है। आई वेंट टू होम आफ्टर आई हैड नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, तो इसमें क्या है, यदि नेगेटिव सेंटेंसेज में आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि जब भी नोट आएगा वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। यहाँ ये हो सकता था आई डिड नोट, पर आई नोट वेंट नहीं हो सकता था, क्योंकि ये नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं है इसलिए नोट यहाँ नहीं आया। आपको ये बात भी ध्यान होनी चाहिए। तो आई वेंट यानी कि वेंट क्या है, गो की सेकंड फॉर्म है। टू होम आफ्टर, आफ्टर आपकी एडवर्ब है, हेड प्लस टेकन ये आपकी हेड प्लस V3 है। तो आफ्टर के बाद आ गया आपका हेड प्लस V3 और आफ्टर से पहले V2 आ गया। वी हैड नॉट रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग, तो बिफोर सेम आ गया आपका, तो बिफोर से पहले हेड प्लस V3 और बाद में सेकंड फॉर्म, तो हेड नॉट रीच्ड ये आपकी हेड प्लस V3 होगी, और रिंग रेंग रेंग ये आपकी रेंग आ गई V2। तो आपको बस यही ध्यान रखना होता है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, सेम ही है, फॉर्मूले में कुछ बदलाव नहीं होता, बस क्वेश्चन वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाती है और बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब आपकी हेड है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंसेस आपके सेम ही है। हेड आई रिटन ए लेटर बिफोर यू वेंट टू होम, तो क्या होगा, बिफोर से पहले हेड प्लस V3 बिफोर के बाद V2 ये वेंट आ गई, और हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि क्वेश्चन ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेज है इसलिए हेड को आगे रखा, फिर सब्जेक्ट फिर थर्ड फॉर्म आ गई, तो हेड प्लस V3 हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हेड सी रीच्ड द रेलवे प्लेटफॉर्म बिफोर द ट्रेन केम, ये आ गई V2 क्योंकि बिफोर से पहले हेड प्लस V3 बिफोर के बाद V2 हेड प्लस V3। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, तो ये क्या है, आपको इसका फॉर्मूला सिंपल है, याद कर लीजिए। हेल्पिंग वर्ब आपकी हेड होगी प्लस सब्जेक्ट होगा फिर नोट होगा थर्ड नंबर पे, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है इसलिए थर्ड नंबर पे यहाँ आएगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य इसलिए हेल्पिंग वर्ब आगे है, और V3 आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क होगा। तो हेड आई नोट रिटन ए लेटर बिफोर यू वेंट टू होम, यानी कि वाक्य सेम ही है, हेड आपका हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये नोट आपका नेगेटिव के लिए आया, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि बिफोर से पहले हेड प्लस V3 आ गया और बिफोर के बाद आ गई V2 वेंट। हेड सी नोट रीच्ड द रेलवे प्लेटफॉर्म बिफोर द ट्रेन केम, तो आपका क्या है, बिफोर है, बिफोर से पहले आ गया V2 बिफोर से पहले आ गया V3 हेड प्लस V3 और बाद में V2 आ गया।
तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।